करीब 150 लोगों ने रिजर्व पार्टी वाले भेज दिए, रिजर्व वाले भेज दिए। कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ किसी लंबगांव किसी डिग्री कॉलेज में हमको बस वाले ने छोड़ा, सब लोग भूखे हैं, चाय तक नहीं मिल रही, पूरा मार्केट बंद है। और जहाँ हमें रुकाया गया है वहाँ की हालत है कि यहाँ लाइट भी नहीं है, कहीं कहीं टॉयलेट नहीं है, यहाँ लैट्रिन बाथरूम नहीं है, उसमें जो लैट्रिन बाथरूम में ताले लगे हुए हैं। एसडीएम साहब से बात करी, जो क्या नाम उनका, एसडीएम साहब नाम क्या है, प्रेमलाल जी से बात करी यहाँ पीठासीन अधिकारियों ने, उन्होंने 1-2 बार फोन उठाया और फोन उसके बाद काट दिया, फोन ही नहीं उठा रहे उसके बाद। अब ये हालत हो रखी है, सारे लोग परेशान हैं, सारे लोग भूखे हैं, किसी ने पानी तक नहीं मिला बाजार में, ऐसी हालत हो रखी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? बात बोलेगी में आपका स्वागत। ये अभी जो आपने आवाज सुनी, उस वीडियो को मैंने जानबूझकर आउट ऑफ फोकस कर दिया है। दरअसल ये वीडियो एक कर्मचारी ने मुझे भेजा है। उन कर्मचारी ने मुझे अपना वीडियो अपनी शकल सूरत और अपना नाम सहित लगाने के लिए कहा था, लेकिन मैं एहतियात के तौर पर ऐसा नहीं कर रहा हूं। इन कर्मचारी का कहना है कि प्रतापनगर ब्लॉक के लिए 26 टीमें रिजर्व में रखी गई थी। इन टीमों को लंबगांव के फूल सिंह बिष्ट महाविद्यालय में रखा गया था। शाम को इन टीमों को वहां छोड़ा गया। 26 टीमों का मतलब सीधे सीधे 104 पीठासीन और मतदान अधिकारी हो गए, और उनके साथ पुलिस, ड्राइवर, हेल्पर और कंडक्टर सहित कुल 150 लोगों को वहां कॉलेज में छोड़ दिया गया। उस कॉलेज में न तो पानी था, न लाइट की कोई व्यवस्था थी। लंबगांव बाजार उस दिन बंद था और लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिला। कॉलेज के जो टॉयलेट थे उनमें ताला लगा हुआ था। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो पोलिंग पार्टियों की दर्द भरी दास्तां को आप लोगों का भरपूर प्यार मिला है। 19,000 से ज्यादा लोग अभी तक इस वीडियो को देख चुके हैं और 200 के करीब कमेंट आए हैं। इन कमेंट में कई सारे सुझाव हैं, समस्याएं हैं। मुझे लगा कि इन समस्याओं और सुझावों पर कुछ बात जरूर की जानी चाहिए, इसी उद्देश्य से ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे साथियों ने सलाम, सैल्यूट, आभार जैसे शब्द लिखे हैं। आपका धन्यवाद साथियों, लेकिन मेरे जैसे पत्रकार के लिए इन शब्दों की जरूरत नहीं है। मैं कोशिश करता रहा हूं जनता के मुद्दों को उठाने का। हालांकि जिसे हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उसमें इन मुद्दों के लिए अब कोई खास जगह रह नहीं गई है, इसलिए मैं इस वैकल्पिक मीडिया का इस्तेमाल कर रहा हूं और आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप लोग इस वीडियो को पूरा देख करके और इसे शेयर करके, और कई साथियों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करके आप सहयोग दे सकते हैं। मैं कुछ चुनिंदा कमेंट पढ़ने की कोशिश करूंगा, जिसमें कुछ सुझाव हैं, कुछ समस्याएं हैं और कुछ कमेंट में कुछ तर्क भी हैं। उनके बारे में थोड़ी बात करना चाहूंगा। ये पहला कमेंट में SBH स्टडी नामक किसी यूजर ने लिखा है कि रसूखदारों की ड्यूटी काट दी जाती है, लेकिन एक पोलिंग में लगे एक कर्मचारी के पिता की मौत हो जाती है। वो 2 दिन तक अपनी ड्यूटी कटवाने के लिए भटकता रहता है, तब जाके उसकी ड्यूटी काटी जाती है। बहुत अव्यवस्था है। राजकुमार नामक एक यूजर ने एक जरूरी चीज लिख के भेजी है, और ये समस्या पिछले वीडियो में नहीं उठ पाई थी। ये पैरामिलिट्री को लेकर समस्या है। ये लिखते हैं, पैरामिलिट्री के जवानों के लिए ये परेशानियां रोज की हैं, वो भी टीचर्स से आधी सैलरी पर, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। वास्तव में ये एक बहुत बड़ी समस्या है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में जरूर सोचना जाना चाहिए, जो बॉर्डर से लेकर चुनाव संपन्न कराने तक में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, और उनकी सैलरी बहुत कम है। और दूसरा, वो भी न्यू पेंशन स्कीम के तहत हैं, उन्हें भी पेंशन नहीं मिलती रिटायर आने के बाद। CJS CBSE बोर्ड हिंदी लिखते हैं कि बूथ की जिम्मेदारी BLO पर छोड़ देनी चाहिए, लेकिन उन्हें इसके लिए बजट दिया जाना चाहिए। आमतौर पर BLO की ड्यूटी तो लगाई जाती है, लेकिन व्यवस्थाएं करने के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं होता है। एक है रावत सर जी। ये लिखते हैं कि रुद्रप्रयाग जिले भी नहीं बल्कि पौड़ी गढ़वाल में यह विकट समस्या है। वो कहते हैं पौड़ी जिले में जहां पर चुनाव सामग्री लेने और जमा करने की व्यवस्था होती है, वो जगह सिर्फ 4 या 500 लोगों के लायक है, लेकिन सामान लेने और जमा करते समय 5 से 8,000 लोगों तक की भीड़ हो जाती है और वहां अव्यवस्था हो जाती है। प्रकाश पंवार जी ने एक गाड़ी वालों की समस्या लिख के भेजी है, और इसी तरह उन्होंने लगातार 2 कमेंट भेजे, और इसी तरह का एक कमेंट आया है। गाड़ी वालों की जो समस्या होता क्या है कि जब बीच इलेक्शन होते हैं, ARTO कहीं भी किसी गाड़ी को रोक लेते हैं, उनके कागजात
ARTO अपने पास जमा कर देते हैं और जहां मर्जी वहां भेज दिए जाते हैं। उनको कोई पैसा नहीं दिया जाता, कोई TADA नहीं दिया जाता और जो उनका किराया होता है वो भी बाद में कभी मिलता है। इस तरह से इनके गाड़ी मालिकों को और ड्राइवर्स को, उनके हेल्पर्स, कंडक्टर को बहुत ज़्यादा परेशानी इसमें होती है, जिसका कहीं लेखा जोखा नहीं होता, जिस पर कहीं बात नहीं की जाती। प्रेरणा पांडे ने मॉडल बूथ और सखी बूथ की बात की है। इस बार कुछ सखी बूथ बनाए गए थे। सखी बूथ मतलब उन पे सारे के सारे कर्मचारी, पीठासीन अधिकारी से लेकर अन्य सारे कर्मचारी महिलाएं थी, लेकिन उन महिलाओं के लिए भी रहने खाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। मन्नू चौहान कहते हैं कि बागेश्वर जिले में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी, सब कुछ बढ़िया था। और आगे ये लिखते हैं कि ये जिलाधिकारी तत्कालीन श्री मंगेश घिड़ियाल जी की वजह से हुआ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि बागेश्वर के बाद मंगेश घिड़ियाल जी रुद्रप्रयाग में आए थे, लेकिन वहां अव्यवस्थाएं देखी गई। एक ये कमेंट है जिसका मैं बहुत बेसब्री से देख रहा था इसको। योगी जी हैं, कोई उम्मीद है ये यूपी वाले योगी जी नहीं लिखोगे। जरा इनका कमेंट सुनिए। शुक्र मनाइए कि आप लोग सरकारी मुलाजिम हैं, आपको सरकार तनख्वाह देती है। 4 दिन आपको बहुत ज्यादा कष्ट, लेकिन जरा उनके कष्ट के बारे में सोचिए जो बेरोजगार हैं। तो योगी जी, पहली बात यह है, यदि सरकारी कर्मचारियों को सरकार तनख्वाह दे रही है तो कोई एहसान नहीं कर रही है, उसके बदले जमकर काम लिया जाता है। रही बेरोजगारों को देखने की बात, तो इन बेरोजगारों को इस चुनाव में तो कम से कम हम सब ने देखा है। ये अपनी बेरोजगारी की समस्या उम्मीदवारों के सामने उठाने के बजाय उम्मीदवारों के झंडे डंडे लिए हुए थे और शाम को शराब के ठेके की पर्ची की लाइन में थी। इसके अलावा आप जैसे लोगों ने इन बेरोजगारों को एक ठेका और दे रखा है, जो हिंदू धर्म कुछ सालों से खतरे में पड़ गया उनको बचाने का। ये हिंदू धर्म को बचाने में लगे हुए हैं। यदि आप लोगों ने इन बेरोजगारों के साथ ऐसा नहीं किया होता तो एम्स में जो 600 लोग अभी हाल में दूसरे राज्यों से आकर भर्ती किए गए हैं, वो अपने राज्य के होते, इन्हीं बेरोजगारों में से कोई होता। इसलिए ऐसे कुतर्क न करें। एक और कुतर्क देखिए, ये कोई मेहरबान भंडारी है, लिखते हैं 80,000 रुपये तनख्वाह लेने वाले 5 साल में एक दिन नहीं सो सके तो इनकलाब जिंदाबाद, बिस्तर नहीं तो इनकलाब जिंदाबाद, जरा सा पैदल चले तो इनकलाब जिंदाबाद। पत्रकार जी, जरा उन सैनिकों के बारे में सोचना जो 3 महीने तक सियाचिन में नहीं सो पाते, तो आपको अपने आप पर शर्म आएगी। दरअसल संघ परिवार से जुड़े मित्रों के साथ एक बड़ी समस्या ये है कि ये हर बात में सेना को ले आते हैं। यह बात ठीक है कि सेना इस देश की रक्षक है, लेकिन यदि ये कर्मचारी न होते, जो लोकतंत्र के, इसको आप महापर्व कह रहे हैं, इसको संपन्न करवाने वाले ये कर्मचारी न होते, तो इस देश के लोकतंत्र का क्या होता। इसलिए सबका अपना अपना महत्व है। रही बात सैनिकों की चिंता करने की, तो आप जैसे लोग वास्तव में चिंता नहीं करते। यदि चिंता कर रहे होते तो पुलवामा में जो हुआ, आज 3 साल बाद भी उस घटना का कहीं कोई पर्दाफाश नहीं हुआ है। कैसे वो घटना हुई, कैसे आतंकवादी सैनिकों तक पहुंचे, उस बात पे आप कहीं सवाल नहीं पूछते। एक सैनिक जो पतली दाल की शिकायत करता है उसे सस्पेंड कर दिया जाता, आप कहीं शिकायत नहीं करते। दरअसल आप लोगों को सैनिकों की चिंता नहीं, आप सत्ता को और सरकार को कटघरे में खड़े किए जाने के से बौखला जाते हैं। ये आपकी बौखलाहट है। एक और समस्या ये सामने आई है कि कई कर्मचारी जिनके ऊपर अधिकारियों तक पैठ होती है, वो वहां तक जा सकते हैं, वे अपनी ड्यूटी किसी न किसी बहाने कटवा देते हैं। इस मामले में शैलेंद्र नेगी का एक कमेंट है कि यदि सरकार कर्मचारियों को सुविधा दे और तो कोई कर्मचारी चुनाव ड्यूटी से जी नहीं चुराएगा, क्योंकि यह राष्ट्र निर्माण का कार्य है। यदि आप कर्मचारियों को ड्यूटी दे रहे हैं और वो भी लोकतंत्र का महापर्व संपन्न कराने के काम पे लगा रहे हैं, तो उन्हें सुविधा मिलनी ही चाहिए। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया अवश्य सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर भी आप अपने कमेंट अवश्य लिखें। नमस्कार।